बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की जो पीटीआई के हवाले से आया, उस पर तनकीद भी हो रही है, कमेंट्री भी चल रही है। आरफा नूर हमारे साथ हैं। आरफा, हम पहले अभी ये बात कर रहे थे कि बेसिकली हम थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब आगे बात किस तरह से जाएगी। कई मराइल हैं, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया। अभी वाज़ेह नहीं है कि पीटीआई सिचुएशन से कैसे निपटेगी, हालांकि वो कहते आए कि हमारे पास प्लान बी है। आज खान साहब का एक बयान आया कि मेरे पास प्लान सी भी है और 8 अक्टूबर को झटका लगेगा, उनका कहना है। खान साहब बहुत ज़बरदस्त इस तरह की बातें करते आए हैं, इज़ नोन फॉर इट, कि वो अपने लोगों को उम्मीद दें। लेकिन अगर इफ़ वी वांट टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर दिस, कि जिस तरह अभी हमने कहा कि सबसे पहले तो देखें इनके जो उम्मीदवार हैं उनके निशान एक नहीं होंगे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। कल तक मैंने ये देखा था कि पीटीआई ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है, क्योंकि खान साहब तक रसाई भी नहीं है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा। खान साहब ने बल्कि एक जगह ये भी कहा है कि मुझे पता भी नहीं कि किसको टिकट दिया जा रहा है। तो आप क्या देख रही हैं? इस्लामाबाद में हमारे रिपोर्टर्स भी जाते हैं उधर अडियाला जेल, उनका एक्सचेंज भी होता है खान साहब से। ये प्लान बी सी ये क्या है? हाउ इज़ द पार्टी लुकिंग टू डील विद इट? देखिए जी, मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना कि वो प्लान बी है, प्लान सी है। देखिए, प्लान बी उनका था कि वो एक और पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे और उसका वो सिंबल इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वो बात पब्लिक हुई, ईसीपी की तरफ से फौरन बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ये इसकी तो इजाजत नहीं देते। उसके बाद जो वो साहब थे जिनके साथ इत्तेहाद, जिनकी जमात के साथ हुआ था, वो भी आ गए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्जामात भी लगाए कि वो उनको उठा लिया गया था। सो वो कोशिश जितनी भी कर ले, जब वो प्लान बनाते हैं तो फौरन दूसरी तरफ से भी कोई काउंटर प्लान आ जाता है। अब खान साहब की जहां तक बात है या बाकी जमात की, तो देखें इस वक्त उन्होंने तो इसी तरह की गुफ्तगू करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने वोटर को उम्मीद दिलाई रखनी है। बिकॉज इस वक्त जो सबसे बड़ी स्ट्रगल हम कह सकते हैं वो ये है कि एक तरफ जो है वो चाहती है कि बहुत कम वोटर टर्नआउट हो, क्योंकि वोटर टर्नआउट कम होगा तो जो बकौल उनके या जो लोग उनसे बात करते हैं कि वो नताइज जो हैं फिर मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर वोटर टर्नआउट 50 या 60% हो गया तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तरफ जो है सारा एफर्ट जो है, बहुत सारी जो हम इस किस्म की ये देख रहे हैं इकदाम, इनका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को आप डिमोरलाइज कर दें, लोगों को आप ये पैगाम दे दें कि देखिए जो कुछ भी हो जाए एक जमात नहीं जीतेगी, ताकि वो निकले ही ना इलेक्शन डे पे। अब उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी कोशिश जो है, अगर आप देखें, वो यही है टू से कि जी हमें नहीं हराया जा सकता, वोटर्स को निकलना है, हमारे सपोर्टर को निकलना है।